राज नाम का एक लड़का था। एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा बहुत सारे सवाल होते थे, जैसे कि आसमान नीला क्यों होता है? वो पूछता, पंछी कैसे उड़ते हैं? राज के माता पिता किसान थे। वो कड़ी मेहनत करते थे। उनके पास हमेशा राज के सवालों के जवाब नहीं होते थे। एक दिन राज ने फैसला किया कि वो अपने गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी से मिलने जाएगा। उसने इस बुद्धिमान आदमी के बारे में कहानियां सुनी थी। वो नदी के पास रहता था। कहते थे कि उसे हर चीज का जवाब पता होता है। राज उससे मिलने की ठान ली। वो चाहता था कि उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। राज बहुत देर तक चला। आखिरकार वो उस बुद्धिमान आदमी की कुटिया पर पहुंच गया। वो बुद्धिमान आदमी बाहर बैठा था। उसके आसपास बच्चे बैठे थे। राज थोड़ा डर गया। उसने हिम्मत जुटाई और उस बुद्धिमान आदमी के पास गया। बाबूजी, उसने शुरू किया, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या आप उनके जवाब दोगे? वो बुद्धिमान आदमी मुस्कुराया। पूछो मेरे बच्चे, उसने प्यार से कहा। राज बहुत खुश हुआ। उसने आसमान, पंछियों और तारों के बारे में पूछा। उस बुद्धिमान आदमी ने धीरज से उसके हर सवाल का जवाब दिया। राज बहुत खुश हुआ। उसने उस बुद्धिमान आदमी का धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। दिन हफ्तों में बदल गए। राज उस बुद्धिमान आदमी के जवाबों के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे लगता था कि कुछ कमी है। उसके मन में अभी भी सवाल थे। उसने उस बुद्धिमान आदमी से फिर मिलने का फैसला किया। इस बार राज ने और भी मुश्किल सवाल पूछे। उसने जीवन और मृत्यु के बारे में पूछा। उसने खुशी और गम के बारे में पूछा। वो बुद्धिमान आदमी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, इन सवालों के जवाब मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर ही हैं। राज उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि उस बुद्धिमान आदमी का क्या मतलब था। वो अपने घर वापस चला गया। उसका दिल शक से भरा हुआ था। राज दिन रात उस बुद्धिमान आदमी के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि चींटियां कितनी मेहनत करती हैं। उसने देखा कि फूल धूप में कैसे खिलते हैं। उसे एहसास हुआ कि जीवन सीखने का मौका है। उसे बस अपना दिमाग खोलना था और सीखना था। धीरे धीरे राज को अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। वो मेहनत का मतलब समझ गया। उसने जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में जाना। उसने दूसरों की मदद करने की खुशी को समझा। राज को एहसास हुआ कि वो बुद्धिमान आदमी सही कह रहा था। ज्ञान की कुंजी तो उसी के पास थी। उसे बस उसे खोजने की जरूरत थी।